दोस्तों ये बात तो निश्चित है कि अगर पत्नी गलत है तो कोई भी पति है जो उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहेंगे। तो इसके लिए है जो पति के पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं, पर पति लोगों को है जो इन ऑप्शन का पता नहीं होता है या फिर इन ऑप्शन को है जो पति लोग यूज नहीं करते हैं। जैसा देखने को ये मिलता है कि अगर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस कर दिया गया है और अगर गलत तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो गया है, तो पति लोगों को क्या करना है कि उस मामले को तुरंत चैलेंज करना है, उसकी रिवीजन वगैरह है जो ऊपर वाले कोर्ट के अंदर डालनी है और वहां पे है जो मजबूती से बात रखनी है। और जब आप रिवीजन डालें तो आपको क्या करना है कि जिस कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर है जो स्टे लेना है, जिससे आपको वहां पे मेंटेनेंस ना देना पड़े और आपकी जहां पे रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है उस कोर्ट के अंदर मजबूती से बात रख के आप है जो उस मेंटेनेंस से बच सके। तो ये काम है जो आपको तुरंत तुरंत है जो करना पड़ता है। तो पहला तो ऑप्शन है जो मेंटेनेंस से बचने का ये होता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको क्या करना है कि स्पीडी ट्रायल करवाना है। जब भी आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो आपको है जो खाली डेटें नहीं जाने देनी है, हर डेट के अंदर है जो काम होना चाहिए और फटाफट से है जो केस खत्म हो, इसके लिए है जो आपको कोर्ट के अंदर हर बार है जो बात रखनी चाहिए। तो ये भी है जो आपका एक मूल मंत्र होना चाहिए उस केस को फटाफट से खत्म करने का, जिससे आपकी पूरी बात सुनी जाए और आपकी बातों के आधार पे अगर आपकी गलती नहीं है तो आपके ऊपर है जो मेंटेनेंस ना लगे। और दूसरा ऑप्शन इसमें यह है, स्पीडी ट्रायल करने के लिए आप उस कोर्ट का जो संबंधित हाई कोर्ट है वहां पे जाके भी उस कोर्ट को डायरेक्शन करवा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में जाके आप ये बात रख सकते हैं कि इस कोर्ट के अंदर मेरा मेंटेनेंस का केस चल रहा है, मेरे मेंटेनेंस केस का है जो फाइनल ऑर्डर नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या होगा हाई कोर्ट के द्वारा उस कोर्ट को डायरेक्शन दे दिया जाएगा और एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही है जो वो केस आपका खत्म हो जाएगा। तो इससे भी है जो आप जल्दी से अपने केस को खत्म करवा के अपनी बात मजबूती से रख के और मेंटेनेंस से है जो आप आसानी से बच सकते हैं। तो ये भी है जो आपका सेकेंडरी ऑप्शन होता है। और दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर ये होता है कि कोर्ट के द्वारा है जो पति लोगों की कुछ भी नहीं सुनी जाती है, इंट्रीम मेंटेनेंस तो है जो कोर्ट पति लोगों के ऊपर है जो लगाई देती है। तो ऐसे मामलों के अंदर भी है जो आपको स्पीडी ट्रायल की बहुत ही जरूरत है कि आपका मामला है जो फटाफट से खत्म हो, जिससे आपको इंट्रीम मेंटेनेंस है जो ज्यादा नहीं देना पड़े। यानी कि अगर वो मेंटेनेंस केस लंबे समय तक चलेगा तो आपको है जो इंट्रीम मेंटेनेंस है जो कंटिन्यू है जो देना पड़ जाएगा या फिर आपके ऊपर है जो काफी सारा एरियर हो जाएगा, तो नुकसान आपका ही होगा। तो ऐसे मामले के अंदर भी है जो आपको तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी है जो स्पीडी ट्रायल करवाना है, उस मामले को है जो जल्दी से जल्दी खत्म करवाना है, जिससे जब उसका ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के अंदर है जो सब कुछ देखा जाएगा कि गलती किसकी है, तो उसी आधार से है जो फाइनल डिसीजन होगा। तो ये भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। इस चीज को है जो आपको गांठ बांध लेना है, नोट कर लेना है कि आपको है जो स्पीडी ट्रायल इस आधार से जरूर करवाना है जब आपके ऊपर एंट्री मेंटेनेंस लग जाए। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जिसके जरिए से आपको पत्नी को एक भी रुपया है जो मेंटेनेंस का कभी भी है जो नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए है जो आपके पास में 3 महत्वपूर्ण सबूत पत्नी के खिलाफ है जो होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है ये सबूत, आपको है जो कैसे भी करके ये सबूत जुटाने हैं, भरसक प्रयास करनी है, हर संभव कोशिश करनी है कि ये सबूत है जो आपके हाथ लग जाए और इन सबूत से है जो आप पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस ना दे सके या फिर देना ही ना पड़े। तो इसके लिए है जो पहला सबूत ये आता है कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है तो इस बात को है जो आपको कोर्ट के अंदर साबित करना होगा। अगर आप ये बात कोर्ट के अंदर साबित कर देते हैं तो कानून के मुताबिक आपको है जो पत्नी को एक भी रुपया है जो मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण सबूत यह आता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है, यानी कि पति के रहते हुए उसका अगर नाजायज संबंध किसी अन्य से है और इस बात को अगर कोर्ट के अंदर साबित कर दिया जाता है पति के द्वारा, तो उस पत्नी को है जो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। ये कानून खुद कहता है। अब इसमें तीसरा महत्वपूर्ण सबूत यह आता है कि अगर पत्नी हाई एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है और वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, वो कमा सकती है और वो अगर जानबूझ के नहीं कमा रही है या फिर वो ऑलरेडी जॉब कर रही है, हाई सैलरी के ऊपर कर रही है, उसको है जो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी है जो आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बस इस बात को है जो आपको कोर्ट के अंदर अच्छे से साबित करना पड़ेगा, जज साहब को है जो कन्विंस करना पड़ेगा। तो 3 महत्वपूर्ण सबूत है, इनमें से अगर एक भी सबूत आपके पास में है और आप अगर कोर्ट को अच्छे से कन्विंस कर देते हैं तो आप है जो पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जो आप चाहते हैं मेंटेनेंस केस है जो पूरी तरह से बैन होना चाहिए। 125 जो केस पत्नी करती है, क्योंकि ज्यादातर पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी का ही केस करती है, तो इसको लेके आपके लिए है जो गुड न्यूज है कि 125 सीआरपीसी बैनेड, यानी कि बैन कैसे और इसके लिए है जो क्या करना होगा, आप सभी को है जो इसके तहत मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो इसके लिए है जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास में है जो क्या है।
तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि इस केस के अंदर भी है जो पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करती है और पति को ज्यादातर नुकसान होता है इंटरिम मेंटेनेंस से, क्योंकि फाइनल के अंदर तो है जो सब कुछ देखा जाता है उसी आधार से है जो वो डिसीजन होता है। अगर डिसीजन खिलाफ होता है तो उसकी रिवीजन भी है जो ऊपर वाले कोर्ट के अंदर डाल के और न्याय है जो ली जा सकती है। पर इंटरिम मेंटेनेंस का तोड़ कैसे होगा, इसको है जो कैसे खत्म किया जाएगा, ये है जो नहीं देना पड़े, इसके लिए है जो क्या करना होगा। तो ये कानून है, ये काला कानून है, इस कानून से है जो बहुत ज्यादा पति दुखी है। तो इसके लिए पति के साथ में अन्याय ना हो, तो इसके लिए आपको भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा है जो सूचना भेजनी है, रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है कि ये कानून है जो जल्द से जल्द बंद हो। जो भी ऑप्शन आपके पास में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर आप डायरेक्टली है जो ऑफिस के अंदर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पीएमओ वगैरह के अंदर आप लेटर भी भेज सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं, यानी कि जितने भी आपके पास में रास्ते हैं जिससे आपकी बात भारत सरकार तक पहुंच सके, तो वहां पर अगर आपकी बात पहुंच गई तो ये कानून है जो पूरी तरह से बैन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पूरे पुरुष एकजुट हो जाते हैं जितने भी पीड़ित है इस कानून से, और बिल्कुल आप अपनी बात अगर भारत सरकार तक पहुंचाते हैं, तो श्योरली 100% है जो ये काला कानून जिससे आप दुखी है कि इंटरिम मेंटेनेंस जैसा कानून है जो आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो जानकारी समझ में आ गई होगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।